हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों, आज आप लोगों को एक ज़रूरी जानकारी में बताने फिर से जा रहा हूं मैं। और वो टॉपिक है इंडियाज़ गॉट लैटेंट। इंडियाज़ गॉट लैटेंट एक शो को शुरू किया गया। इसको समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा और इन सब लोगों ने इनकी शुरुआत की। आशीष चंचलानी और जसप्रीत सिंह ने इनको शुरू किया इस शो को। इस शो का नाम रखा गया डार्क ह्यूमर। अब ये डार्क ह्यूमर में इन्होंने अश्लील मजाक किया, ह्यूमर किया, और जो कुछ इन्होंने किया वो कहीं से भी सही ठहराने योग्य नहीं था। हालांकि कई लोग ये भी बात कहेंगे कि निजी जिंदगी में भी गालियां जो है वो चलती हैं। लोग सुबह उठ कर के ही गाली से ही बात करते हैं, माँ की, बहन की, ये सब चाचो, ये सब बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी गड़बड़ थी? देखो, यहाँ पर में क्या गड़बड़ थी वो अगर आप सबने देखा भी होगा तो आपका दिल ही दहल जाएगा। कोई व्यक्ति कहता है अपने माँ बाप को वो सेक्सुअल एक्टिविटी को देखना चाहते हैं। कोई व्यक्ति 2 करोड़ दे करके, यही रणवीर अलाहाबादिया कहता है कि 2 करोड़ दे करके वो मेरा डैश चूसो या ये करो, अंग विशेष को तुम चूसो। तो ये जो सारी सिस्टम है वो अगर आप सही से सोचोगे तो कहीं से समझ में नहीं आएगा। वहीं पे अपूर्वा मखीजा बोलेगी कि माँ के डैश से तू निकलने के बाद कभी डैश को देखा है क्या? कोई बोलेगा कि तुम्हारे अंग विशेष में डैश में सेंसेशन है कि नहीं। ये सारी बातें जो है वो हुआ, पूरे देश में आक्रोश फैल गया और सभी लोग इस पर में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए। सारे यूट्यूबर्स ने अपने वीडियो बनाए और इन लोगों को सीधा सीधा दंड देने की बात कही, और फिर ये शो बंद भी हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, कल हमने एक वीडियो देखा रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना सबका, जो कि काफ़ी वो रो रहे थे और कह रहे थे क्या कि ओह शो बंद हो गया, बहनचा, यानी कि वहां भी उनके मुंह से गाली ही निकल रही है। प्रश्न ये उठता है कि इनको लोग सब जो वीडियो बना रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये बहुत बड़े पॉपुलर पॉडकास्टर थे। एक बात पूछना चाहता हूं, पॉपुलर का क्या मतलब? पॉपुलर, अगर गंदी चीजें पॉपुलर हो जाए तो हम उसे पॉपुलर नहीं कह सकते, उनके लिए अलग शब्द देना पड़ेगा। और उनके लिए शब्द है कि गंदे रास्ते में ये पॉपुलर हो गए। पता नहीं इनको कैसे मोदी जी सब ने इन्हें अवार्ड दिया या क्या किया। जो इनके माता पिता होंगे, जब उन्होंने ये बात सुनी होगी वो कैसे जी रहे होंगे। उनके माता पिता का एक इंटरव्यू आया है रणवीर अलाहाबादिया का कि मैंने अपने बच्चे को संस्कार दिया। क्या ये संस्कार था? क्या इसी को संस्कार कहते हैं? नहीं, इसको संस्कार नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं गर्त में मिल जाना। मैं ये कहता हूं कि पॉपुलर होने पर में सबसे पहले हमारे पास एक ड्यूटी, एक कर्तव्य आ जाता है। उस कर्तव्य का निर्वहन करना जरूरी होता है। जब हम पॉपुलर होते हैं तो समाज के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के संस्कृति, रीति रिवाजों के प्रति एक जिम्मेदारी आती है। क्या उन जिम्मेदारियों को इन पॉपुलर पॉडकास्टर ने समझा? तो हम कैसे कह देंगे ये पॉपुलर थे? रुपए पैसे कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और आप रुपए पैसे कमाकर आप इस तरह अंधे हो जाओ कि माता पिता के संबंध, इस प्रकृति में जो संतान का उत्पत्ति किया जाता है उस पर में मजाक करना, ये कहां से है? कोई कहेगा, एक पुत्र आकर के अगर कल से ये बात बोलने लगे कि माता पिता को, अरे तुम दोनों तो मजे कर रहे थे, उसमें मैं आ गया, इसमें मेरा क्या दोष? अरे तुम समझते भी हो क्या बोलोगे? आप सोचकर देखो कि तुम जिसको कह रहे हो कि मजे किए और हम उस बीच में आ गए, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि बच्चे जब
एक रुई के जैसे हाथ में माँ बाप को डाला जाता है तो अगले 3 साल तक वो माँ अपनी कभी भी एक नींद भी पूरी नहीं ले पाती, 1.5 से 2 घंटे की भी नींद पूरी नहीं कर पाती एक माँ। हमेशा 1.5-2 घंटे पर बच्चे का नैपी चेक करना, उसका पैम्पर चेक करना, उसको सुसु तो नहीं हो गया, पॉटी तो नहीं हो गया, हर चीज का चेक करना, रात में चेक करना। और यही नहीं, आज तो आप पैम्पर देखते हो, नैपी सब है जो बच्चों को लगा दिया जाता है। लेकिन एक वक्त था जिस वक्त एक माँ सोती थी अपने बच्चे को कलेजे से लगाकर, रात में जब वो सुसु कर देता था बच्चा, हम लोगों के साथ तो यही हमारी माँ ने किया है। जब वो सुसु कर देता था तो उस भींगे हुए जगह पर में माँ सो जाती थी और फिर सूखे हुए पर हम बच्चों को सुलाती थी। जब फिर हम सुसु कर देते थे तो तब तक माँ जो गीले पर सो रही होती थी, उस गीले को उसका शरीर सोख जाता था और फिर माँ गीले पर आती थी और उस सूखे पर फिर बच्चे को रखा जाता था। क्या इस परिश्रम को, मतलब बच्चे को पालने के प्रति इस तरह के आत्मसमर्पण की भावना को किसी ने देखा है? ये होता है माता पिता, ये होते हैं माँ बाप। उस पर में आप अगर पॉपुलर हो, रणवीर इलाहाबादिया या ये जो अपूर्वा मखीजा, वो तो एक विमेन है। और मैंने इन लोगों ने क्या किया है, मैंने देखा कि इन लोगों ने शायद कुछ पैसे फेंके और कुछ ट्विटर पर, एक्स पर में जो कुछ अकाउंट होल्डर हैं, वो लोग आशीष चंचलानी को बचाते हुए दिख रहे थे कि आशीष चंचलानी ने कुछ नहीं बोला, वो तो मुंह सिर झुकाकर उसको शर्म आ रही थी, या जसप्रीत सिंह का इतनी गलती नहीं है। नहीं, आपने सुना होगा ना, संगति सबसे बड़ी बात होती है। चोर का संग साथ देने वाला संवैधानिक रूप से भी चोर ही होता है। इसलिए आशीष चंचलानी या कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ, इन सब पर एफआईआर हो गया है। सुना है कल अपूर्वा मखीजा को मुंबई पुलिस ने थाने में भी बिठाया था, असम में भी केस हुआ है, जगह जगह एफआईआर हुआ है और होना ही चाहिए। इनको दंडित करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी कभी ये सोच भी ना पाए कि माँ बाप पर में आप डार्क ह्यूमर के जरिए माँ बाप पर अश्लील भद्दे किस्म की मजाक करोगे, भद्दे किस्म का ह्यूमर लाओगे, और वो भी माता पिता को शान करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इन लोगों को दंडित होना ही चाहिए। तो यही चीज था जो हम लोग आप लोगों को बताना चाहते थे कि माँ बाप किस तरह बच्चे को पालते हैं, कैसे उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, ये हम सबको समझना जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।